Okay, core banking. Core stands for centralized online real time exchange. Centralized online real time exchange. ये कोर बैंकिंग है जिसके वजह से आपका अकाउंट कोई भी ब्रांच में हो, कोई भी बैंक में हो, आप वो बैंक की कोई भी ब्रांच में जाके आप कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो। आप वो बैंक की कोई भी ब्रांच में जाके कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग। तो core means centralized online real-time exchange. It is a system where all branches of one bank located at different parts of the world are connected with each other. यानी एक सिस्टम है जिसके जरिए एक बैंक की जितनी भी ब्रांचेस है जो दुनिया के कोई भी कॉर्नर में लोकेटेड है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती है वाया अ सिस्टम कॉल्ड कोर सिस्टम। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ये एग्जाम्पल लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच यूएसए में है, एक ब्रांच कनाडा में है, एक ब्रांच मुंबई में है और एक ब्रांच अपने सूरत में है। बराबर, मेरा अकाउंट अगर सूरत में है पर अगर मुझे मेरा अकाउंट ऑपरेट करना है कनाडा से, तो मैं मेरा सूरत का बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा की कनाडा वाली ब्रांच से भी ऑपरेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं मुंबई वाली बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ऑपरेट कर सकता हूँ, यूएसए से भी बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा अकाउंट ऑपरेट कर सकता हूँ। जरूरी होना चाहिए कि वो बैंक की ब्रांच वहां पे होनी चाहिए। नेक्स्ट, चलो, एंट्री ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन रियल टाइम इज रिकॉर्डेड एट सेंट्रलाइज सर्वर। सेंट्रलाइज सर्वर पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो उसका रियल टाइम रियल एंट्री इज स्टोर्ड एट सेंट्रलाइज सर्वर। डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल अकाउंट्स आर स्टोर्ड एट सेंट्रलाइज सर्वर। आपके वो पर्टिकुलर बैंक के पूरी दुनिया में जितने भी बैंक अकाउंट है, हर बैंक अकाउंट की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर है। एंड डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्रांचेस आर स्टोर्ड एट सेंट्रलाइज सर्वर। वो बैंक की कितनी ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस में कितने अकाउंट्स है, वो अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सारी डिटेल्स सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर है। तो तीन चीज स्टोर रहती है, एंट्री ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन स्टोर्ड एट सेंट्रलाइज सर्वर, detailed information of all accounts are stored at centralized server, detailed information of all branches are stored at centralized server. Changes done at centralized server, its effect is seen in all the branches. अगर मेन सर्वर पे चेंजेस हुआ तो उसकी जितनी भी ब्रांचेस है कि भाई मुंबई में ब्रांच है, सूरत में ब्रांच है, यूएसए में ब्रांच है, कनाडा में ब्रांच है, वो चार ब्रांच में वो चेंज इफेक्ट हो जाएगा। That is changes done at centralized server, its effect is seen in all the branches. Next, account holder can perform any type of transaction from any branch but of same bank. आपको वो बैंक की कोई भी ब्रांच में चले जाओ, आप वहां से कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो अकाउंट होल्डर कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनी ब्रांच बट ऑफ सेम बैंक। अकाउंट होल्डर कैन विथड्रॉ और डिपॉजिट द मनी फ्रॉम एनी ब्रांच। आप वो बैंक की कोई भी ब्रांच में जाके आप अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हो या तो डिपॉजिट करवा सकते हो। The account holder is a customer of whole bank through any branch. आप वो ब्रांच के कस्टमर नहीं हो, आप पूरी बैंक के कस्टमर हो। और ये लाइन मैंने आपको बैच में बोली थी कि आपको ये लाइन लिखनी हो, या तो मैंने जो आपको टेक्स्ट बुक में टिक करवाई हुई है वो लाइन कि अकाउंट होल्डर इज अ कस्टमर ऑफ नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांच बट ही इज अ कस्टमर ऑफ होल बैंक। वो अकाउंट होल्डर एक ब्रांच का कस्टमर नहीं है बल्कि वो पूरी बैंक का कस्टमर है। And because of this arrangement, the time and expense of both customer and bank decreases. ये arrangement के वजह से आपका भी और बैंक का भी दोनों का टाइम और खर्चा क्या होता है, बचता है। This is because of core banking. 3 marks done.